तो सभी व्यूवर्स को नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले स्टार्ट में ही मैं बोलता हूं अंकल जी सॉरी। किस अंकल जी को सॉरी बोल रहा हूं, जो लोग समझ सकते हैं वो समझिए। अभी मैं फिर थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। दरअसल आज हुआ ये कि जिनके मकान में मेरी दुकान है वो किराया लेने आए थे, मतलब भाड़ा लेने। तो लेके जा रहे थे, जाते जाते फिर वो वापस आए, बोले कि अरे आपने किसी वर्मा के लड़के के बारे में वीडियो बनाया है क्या? कौन सी वीडियो भाई? अपने गांव का और कौन लड़का है? क्योंकि मैं डायरेक्ट इसलिए समझ नहीं पाया कि वो सतीश जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई सतीश जी का नाम बड़ा है और वो उनको ऐसा बोलना चाहिए था कि सतीश जी के बारे में, या फिर गांव के हैं तो सतीश के बारे में नाम लेके बोलना चाहिए था कि उनका फोटो लगा के उनके बारे में वीडियो बनाया है क्या। ऐसा बोले नहीं, वो किसी लड़के के बारे में वीडियो बनाया है क्या। तो पहले तो मैं नहीं समझा, फिर वो बोले कि अरे कोई वो यूट्यूब पे। फिर मैं समझ गया तुरंत। मैं कहा अरे वो एक है सतीश जी। तो बोले हाँ 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 वही। तो मैं कहा हाँ बनाया तो हूँ। तो कह रहे हैं अरे यार वो कह रहे थे लोग कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं पूछ दिया कौन कह रहे थे लोग? उनके घर के लोग? तो कह रहे हैं हाँ उनके घर घर ही के लोग कह रहे थे। क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि आखिर कहाँ तक बात पहुंची है ये। मुझे उम्मीद नहीं था वैसे कि जो वीडियो मैंने उनके बारे में सतीश जी के बारे में बनाया है कि चलो भाई थोड़े से प्राउडी, हालांकि है नहीं। देखो रियलिटी बताऊं तो जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो टाइम कुछ चीजें ध्यान रहते हुए भी आदमी ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है ना। हो सकता है जैसे पीछे हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। अच्छा आज जो हुआ पहले बोल दूं। तो मैंने कहा हाँ बनाया था। तो वही बोले कि कह रहे थे लोग। मैं कहा कोई शिकायत कर रहा था क्या? कह रहा नहीं शिकायत नहीं, मतलब ऐसे कह रहे थे लोग कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब चूंकि जानने को हमें भी, चूंकि दुकान है 5-6 साल पुरानी दुकान है, तो जो लोग जानने वाले हैं जानते ही हैं। और स्पेशली बताऊं तो अंकल जी सॉरी मैं इसलिए बोला क्योंकि सतीश जी के पिताजी, चाचा जी जो हैं, अ, चूंकि वो मेरे पिताजी को भी जानते हैं। हालांकि मेरे पिताजी का क्लिनिक किसी और चौराहे पर है, उनका उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं। छोटा सा क्लिनिक उनका भी है, मेरे पिताजी का भी है। लगभग हम उम्र हैं, लोग एक उम्र के हैं। और लगभग एक जैसा अनुभव दोनों लोगों का है। तो उनका वही है जिस चौराहे पे मेरी दुकान है, उसी चौराहे पे उनके पिताजी की दुकान है। तो हुआ क्या था पूरी बात मैं बता देता हूँ। हुआ ये था, ये तो मैं पहले ही बता दूं कि देखो मैंने ठीक है वीडियो बना तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं, अब मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है उस पे। और महसूस हो रही है उनके सतीश जी के बारे में तो नहीं पता, उनको पता है नहीं पता है वीडियो के बारे में। हालांकि जब घर के लोगों को पता है तो हो सकता है उनको भी पता होगा, लेकिन बेचारा कोई कुछ कहने नहीं आया कोई कुछ पूछने नहीं आया। हाँ उनसे लोग कह रहे थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कौन कह रहा था मुझे नहीं पता, मैंने पूछा घर के लोग, बोले हाँ। लेकिन ऐसी बात है नहीं। सतीश जी पे हमें बड़ा गर्व होता है यार। सतीश जी जैसा बंदा यूट्यूब से देखो कमाने के लिए, तो मेरे बगल के हैं एक अंकल जी हैं, चाचा लगते हैं। तो वो 30-40 लाख भी कमा लेते होंगे महीने का, उनका मतलब प्रॉपर्टी का काम है। मेरा एक खुद का दोस्त है, वो ठेकेदारी में है। तो बहुत पैसा वो भी कमाता है। बंबई में काम चलता है, दिल्ली में काम चलता है, मेट्रो वगैरह में ठेकेदारी है उनका। तो कमाने वाले तो बहुत हैं, ठीक है ना। सतीश जी से भी ज्यादा कमाने वाले इधर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूब से कमाने वाला बंदा इधर कोई ऐसा नहीं है। बहुत लोग पैसे के मामले में तो बहुत ज्यादा ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, करोड़पति इधर लोग हैं, करोड़ों कमाने वाले लोग बैठे हैं इधर। लेकिन यूट्यूब से इतना पैसा कमाने वाला कोई नहीं है इस एरिया में। इसलिए हमें सतीश जी पे बड़ा गर्व होता है। और गर्व जिस बंदे को मैं 4-5 सालों से देख रहा हूं, कम से कम मैं पानीपत जब था, पानीपत 2016-15 16 तक मैं पानीपत था। पानीपत से तो मैं देख ही रहा हूँ। पानीपत से आके फिर फरीदाबाद रहा 2 साल, दिल्ली फरीदाबाद। उसके बाद मैं घर आया हूँ नौकरी क्विट करके, रिजाइन दे करके। तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ, पानीपत था तो इतना मुझे ध्यान है कि उस टाइम से मैं देख रहा हूँ जैसे सतीश जी का। हालांकि उससे पहले मैं धर्मेंद्र सर की ज्यादातर वीडियो देखा करता था। घनश्याम यादव जी भाई साहब हैं, उनका शेयर मार्केट का स्टडी में किया करता था। और हाँ एक चीज अभी इसी बीच में ध्यान आ गया तो बता दूं। एक किसी बंदे ने उसी वीडियो पे कमेंट किया था, इतना गंदा कमेंट किया था। चलो हो सकता है उसकी भड़ास निकली होगी, कुछ कुछ उसको लगा होगा। तो उसने अपने कमेंट में एक चीज ये लिखा था कि तुम्हारे ऐसे छोटे आदमी से घनश्याम सर कभी बात करेंगे क्या, कभी मिलेंगे क्या? तो उस भाई को मैं जवाब दे दूं कि बच्चे, तुम्हें पता नहीं कितना पता है शेयर मार्केट के बारे में या घनश्याम भाई साहब के बारे में, लेकिन लगभग 2017 या 18 में 3-4 दफा मेरी कंसर्न हो चुकी है उनसे, घनश्याम सर से। बशर्ते उस टाइम मुझे नहीं पता था कि घनश्याम जी हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। ये सब कुछ अब पता चला है, सतीश जी की वीडियो के माध्यम से पता चला या फिर जो स्टॉक से पता चला।
उस पे घनश्याम भाई साहब ने अपना इंटरव्यू दिया था। तो अब किससे पता चला पहले मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों वीडियो देखी हैं। तो अब पता चला है मुझे कि वो अपने एरिया के। तो मेरे भाई मैं तुझे बता दूं कि 2017-18 में ही मेरी कंसर्न 3-4 दफा उनसे हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, ठीक है ना, इसी शेयर मार्केट के सिलसिले में ही, और वो भी लर्निंग के सिलसिले में, क्योंकि मैं बहुत इच्छित था। काम तो मैंने 2018 से स्टार्ट किया है, 2018 जनवरी से मेरा काम स्टार्ट है, शेयर मार्केट में काम करते हुए हुआ 2018 जनवरी से। लेकिन उसके 3-4 साल पहले से मैं शेयर मार्केट स्टडी करता था रोज के रोज, और उसी स्टडी के दौरान उनसे मेरी कंसर्न हुई थी, जो भी हुई थी। हो सकता है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पुराने वाले मोबाइल में होगी, जो मेरे पास पहले था, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग मेरी हमेशा ऑन ही रहा करती थी। तो हो सकता है होगा, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 3 मोबाइल चेंज कर दिए हैं। तो मेरे भाई हो सकता है तुम भी शेयर मार्केट का काम करते हो। कब से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज से पता चलता है कि तुम करते होगे नहीं, या फिर करते भी होगे तो या तो नौसिखिए होगे, या फिर तुम्हारे कमेंट से पता चल गया कि तुम कैसे आदमी होगे। तो घनश्याम सर ऐसे नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, टाइम का अभाव है, जैसे उनके पास है, नहीं समय है। अब पता चला है तो मिलूंगा, कभी ना कभी मिलना ही है। सतीश जी जो हैं हमारे एरिया के हैं, यह बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। मतलब कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जब पता चला तो बड़ा गर्व हुआ, झटका सा लगा। पहले तो झटका सा लगा, बहुत बड़ा झटका सा लगा कि यार मेरे बगल में ही है। मतलब कि मैं 5 मिनट चलूंगा तो इनके घर पहुंच जाऊंगा, इतने मेरे करीब हैं। और मुझे आज तक पता ही नहीं चला, जिस व्यक्ति को मैं सुनता आ रहा हूँ 3-4 सालों से, कम से कम इतने सालों से, 3 ही 4 साल नहीं, मतलब पानीपत था तब से मैं देख रहा हूँ। तो पहले कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाया करते थे ना वो। तो अंकल जी को सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हुआ ये था एक्चुअली कि मैं जब सतीश जी से मिलने के लिए गया, तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, तो परिचय, चूंकि मेरी मुलाकात कभी उनसे हुई नहीं थी, चूंकि मेरे पिताजी खुद डॉक्टर हैं, तो किसी और डॉक्टरों से हमारी जान पहचान इधर नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग बाहर ही रहे हैं, तो इधर किसी से जान पहचान है नहीं। मेरे गांव के ही जो लोग डॉक्टर हैं उनसे ही मेरी जान पहचान है, अदरवाइज किसी और से नहीं। तो उनके पास मैं गया, परिचय दिया, अपने पिताजी के बारे में बताया, तो बोले हाँ हाँ जानता हूँ अच्छी तरीके से, पहले आपस में जानते हैं, पिताजी भी उनको जानते हैं। और बड़े गर्व से एक दिन मैंने अपने पिताजी को बताया भी था कि पिताजी, उनका लड़का है सतीश नाम का, बहुत पैसे कमाता है यूट्यूब से। तो डॉक्टर साहब ने, यानी चाचा जी ने, बहुत प्रेम से बातचीत किया भी था। और सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार उनको पता चलेगा जब वो वीडियो देखे होंगे जो भी मैंने बनाया है। तो हालांकि ऐसी बुराई मैंने इतनी, उसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं की है। जो आजकल सच्चाई चल रही है, जैसे लोग होते हैं उसी बारे में बताया है। ऐसे लोग होते भी हैं, आगे बढ़ने के बाद से लोग कुछ बदल से जाते हैं। हालांकि वक्त बदल देता है, वक्त के साथ थोड़ा सा ढलना पड़ता है सबको। तो तो उनकी बात बताऊं तो उन्होंने स्पेशली जो दुकान पे लड़का था क्लिनिक पे, उसको मेरे साथ लगा दिया कि इनको ले जाओ सतीश से मिलवा दो। और इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव किया, और मैं थोड़ा सा, चलो, लेकिन ऐसा बुराई भी नहीं किया हूँ, इसलिए कोई वो नहीं है, लेकिन सॉरी मेरी तरफ से बोल रहा हूँ उनको। तो मैं गया, सतीश जी पता चला घर पे नहीं है, तो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। गांव के पश्चिम साइड में थोड़ा सा जगह है, अच्छा खासा सा क्रिकेट चल रहा था। गया तो मैं देखा, तो यार इतना आनंद आया देख के कि ये बंदा जिसको यार मैं मतलब कितने रिस्पेक्ट से, कितना बड़ा समझता, मेरे सामने क्रिकेट खेल रहा है। तो एक लड़का जो साथ में गया था वो गया, परिचय कराया भी, तो हेलो बस हुआ। उसके बाद से मैंने बोला कि आपके बारे में जब पता चला है कि आप हमारे एरिया के हैं, तो मैं मिलने चला आया। तो उन्होंने हाथ वाथ तो मिलाया, और ये भी थोड़ी सी बातचीत हुई, मुश्किल से 2-4 बातें हुई। मैं बताया कि काफी दिनों से देख रहा हूँ आपकी वीडियो। उन्होंने ये भी बल्कि बोला कि मैं पहले कॉमेडी किया करता था। तो मैं कहा नहीं, मुझे पता है आपकी, देख रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ। तो बातचीत खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया नहीं, बल्कि और भी लड़के, चूंकि गांव वही है तो कुछ लड़के परिचित थे, तो बोले कि आप भी खेलिए। तो मैं भी खेला, 1-1.5 घंटे क्रिकेट खेला, इस चक्कर में कि सतीश जी के साथ थोड़ा सा समय बिता लूं। क्रिकेट इनका खत्म हो रहा है, तो हो सकता है 5-10 मिनट का समय मुझे देंगे। लेकिन क्रिकेट खत्म हो गया, मैंने कुछ पिक्स भी ली थी, लेकिन देखो, चूंकि भाई मेरे लिए संजोग की बात थी कि सामने थे, इनकी बाइक वीडियो में दिखा करती थी, सामने बाइक थी तो बाइक की फोटो लिया था, इनकी भी फोटो लिया था। छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाया था, लेकिन वो दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि बगैर उनकी मर्जी के मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ ये सब। अभी है मेरे पास, क्रिकेट खेलते हुए बनाया था। तो मैं भी खेला, लेकिन आते समय क्रिकेट खत्म हो गया। फिर आते समय मुझे उम्मीद थी कि वो थोड़ा सा देंगे 5-10 मिनट का समय, लेकिन उन्होंने समय दिया नहीं। तो बोले कि, बल्कि मेरी बाइक देखकर उन्होंने कमेंट भी किया कि अरे ये तो हरियाणा की बाइक है। मैं कहा हाँ, इसको मैं चला के लेके आया था। बोले अरे यार, उतनी दूर से चला के लाए थे।
तो बोला मैं कि थोड़ा सा समय दीजिएगा, तो कह रहे हैं अच्छा चलिए दुकान पे आऊंगा आपके, लेकिन आए नहीं आज तक। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि वो कभी आए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं दुकान पर आएंगे तो मैं दुकान पर से कुछ भी बोलूंगा कि सतीश जी कुछ भी मेरी मेरी तरफ से ले लो आप। मतलब प्रेम में अपने प्यार से रिक्वेस्ट ही करता कि आप कुछ ले लीजिए, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, कुछ भी जो आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है ना। बस मुझे गर्व है सतीश जी पे, ऐसा नहीं है। वीडियो चूंकि आज मैं चूंकि आज वो वीडियो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिलीट नहीं करूंगा, अनलिस्टेड कर दूंगा, किसी और को नहीं दिखेगी। अगर किसी को भी उससे दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसी चीज डालना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मैं, देखिए, अभी भी वही वीडियो डालता हूँ जिससे किसी को कुछ फायदा हो। तो ऐसा कोई वीडियो जिससे किसी को नुकसान, किसी की भावना को ठेस पहुंच रहा हो, ऐसी वीडियो मैं रखूंगा नहीं, उसको हटा दूंगा, अनलिस्टेड कर दूंगा, किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। अंकल जी जब जानेंगे या देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा यार कि ये वो लड़का आया था, मैंने उसके लिए साथ में लड़का भेजा और वो लड़का ऐसा सोच रहा है। बाकी ओवरऑल जिसको भी उस वीडियो से या मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो उसके लिए सॉरी। बाय।